अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ में खुश आमदीद। प्रोग्राम बिजनेस होराइजन के साथ मैं हूं शबील हसन आबदी। प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे वसीम नकवी और बात करेंगे मार्केट की मौजूदा आज की सूरत हाल के हवाले से। कल से मुराद गुज़िश्ता हफ्ते की मार्केट की जो आखिरी रोज़ की सिचुएशन रही वो भी डिस्कस करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते आखिरी रोज़ मार्केट ने जब आगाज़ लिया था तो काफ़ी बुलिश ट्रेंड शो किया था और उसके बाद मार्केट ने जो है वो फर्स्ट हाफ में बुलिश ट्रेंड शो किया। उसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट ने करेक्शन ली। करेक्शन लेने के बाद मार्केट ने जो है वो एक दफ़ा फिर अच्छा और पॉजिटिव जो है वो ट्रेंड शो किया और 14,000 के लेवल को ब्रेक करते हुए मार्केट ने इस साल का एक नया हाई जो है वो लगा दिया। 14,000 की जो नफसियाती हद है मार्केट ने वो ब्रेक कर दी। लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें मार्केट ने आज का मार्केट का जो रुझान अगर देखें तो आज भी मार्केट का रुझान हमें काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। मार्केट ने जब आगाज़ लिया था मस्बत था, थोड़ी सी कंसोलिडेशन मार्केट ने शो की। उसके बाद मार्केट ने जो है वो एक पॉजिटिव मूवमेंट, शार्प पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो शो की। उसके बाद मार्केट ने जो है वो 144 पॉइंट्स की जो है वो इजाफे के साथ मार्केट ने जो है वो एक 14,019 पे जो है वो मार्केट ने ट्रेड किया और आज भी मार्केट ने 14,000 के लेवल को ब्रेक करते हुए 14,025 तक जो है वो मार्केट आज भी गई है। और उसके बाद मार्केट में जो है वो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा करेक्शन जो है वो हमें नज़र आ रही है, लेकिन नेगेटिव सेंटीमेंट हमें अभी नज़र नहीं आया क्योंकि मार्केट इस वक्त भी हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है मस्बत पॉइंट्स के साथ। और इस वक्त मार्केट की जो ओवरऑल सूरत हाल है उसके ऊपर नज़र डालें तो हमें वॉल्यूम लीडर्स में भी जो है वर्ल्ड कॉल वाले वॉल्यूम लीडर्स में हमें नज़र आ रहे हैं। मार्केट को अगर देखा जाए तो 134 पॉइंट्स प्लस नज़र आ रही थी और इस वक्त भी हमें जो है वो अगर देखा जाए तो सुबह 134 पॉइंट्स प्लस हमें मार्केट नज़र आ रही थी और कोई सेक्टर जो है वो हमें मार्केट को जो है वो लीड करता हुआ या सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वसीम नकवी यहाँ पे एक अहम चीज़ जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ, वो ये कि सुबह में जब मार्केट इंतहाई पॉजिटिव थी, कोई सेक्टर हमें लीड करता हुआ, कोई सेक्टर हमें सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मार्केट जो है वो 134 पॉइंट्स प्लस पर थी। उसके पीछे एक बुनियादी वजह जो नज़र आ रही है वो ये कि दो बड़े जो स्टॉक्स हैं जो कि यूनिलीवर और नेस्ले, ये हमें मार्केट को जो है वो आज सपोर्ट करते हुए नजर आए और आज ऑल दो इनके वॉल्यूम में जो है वो हमें खातिर ख्वाह इजाफा नज़र नहीं आया, लेकिन ये नॉर्मली इनमें जो है वो ट्रेडिंग भी कम होती है और जब भी इनमें ट्रेडिंग होती है तो मार्केट के ऊपर इसके बड़े पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं। छवि, और अब रिसेंटली अगर मार्केट को देखें तो करंट सिचुएशन मार्केट की ये है कि 20 पॉइंट के नफ़ी के साथ मार्केट जो है करंट इंडेक्स 13,855 पर मार्केट ट्रेड कर रही है, जबकि आज का हाई जो आपने बताया 14,025 आज का हाई भी लगा और आज का हाई 13,845 रहा। सभी दूसरी बात यह भी है कि अगर आप गौर करें कि कल के होने वाले इंडिया के दौरे के हवाले से, जिसमें सदर पाकिस्तान खुद 40 रुकनी वक्त के साथ इंडिया गए, अजमेर शरीफ निजी दौरा कहा जा रहा था इसको, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पर खित्ते के अमन के हवाले से, तजारत के हवाले से ख़ास तौर पर जो है डिसीजन लिए गए। और अगले माह आपको ये भी बताता चलूँ कि ये भी तय पाया है कि उनकी जानिब से उनके जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो भी और सेक्रेटरी ख़जाना वो भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दूसरा आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कामयाब दौरा तो था ही, लेकिन मार्केट पर इस दौरे के असरात अब मौजूदा सूरत हाल में हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल, खातिर ख्वाह हमें इसके नताइज जो है वो मार्केट के ऊपर नहीं नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो के भारत के साथ जो है वो ट्रेड की जो है वो बड़ी अच्छी बात हो रही है, लेकिन अगर आप देखें तो ट्रेड पाकिस्तान की मईशत को उस वक्त सपोर्ट करती है जब पाकिस्तान में जो है वो इम्पोर्ट चीज़ हो। एक्सपोर्ट अगर होगी तो उससे जो है वो गैर मुल्की ज़र मुबादला जो है वो मुल्क में आएगा और फिर मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर होती है। तो पाकिस्तान में चीज़ अगर इंपोर्ट होगी तो सारी बात है गैर मुल्की ज़र मुबादला जो है वो मुल्क से बाहर जाएगा, तो ये मईशत के लिए कमज़ोरी का साइन होता है। और ऐसी सूरत हाल में आप इसको जो है वो ये नहीं कह सकते कि अगर तो भारत के साथ तजारती ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं या कल की जो भारत के साथ जो भी मुज़ाकरात हुए हैं सदर मुल्क आसिफ अली ज़रदारी के मनमोहन सिंह से जो भी मुलाकात हुई है उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर तजारत के हवाले से बहुत ही मस्बत बातें हुई हैं तो वो मार्केट को जो है वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर तो भारत के साथ तजारत होती है और पाकिस्तान से चीज़ें एक्सपोर्ट होकर भारत जाती हैं तो फिर इसके आपको असरात मार्केट के ऊपर भी नजर आएंगे। यही वजह है कि मार्केट के ऊपर इसके असरात हमें नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल शबी, अगर इसी चीज़ को अगर हम नाज़िम देखें तो हम देखते हैं कि लास्ट टाइम गुज़िश्ता हफ्ते की अगर मार्केट की सूरत हाल को देखें, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर एक नजर डालें तो हम देखते हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर कराची स्टॉक मार्केट में योमिया औसत जो शबी रहा कारोबारी हुजम 5.1% इजाफे के साथ 387 मिलियन शेयर्स पर रिकॉर्ड किया गया और मार्केट की ये कैपिटलाइजेशन जो है 37 अरब रुपए इजाफे के साथ हमने देखा कि 3.565 खरब रुपए की सतह पर भी पहुंचती दिखाई दी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वॉल्यूम लीडर्स अगर नाज़रीन के साथ शेयर करें तो नाज़रीन
वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम हमारे वॉल्यूम लीडर्स में से हैं और समिट बैंक लिमिटेड पाकिस्तान जो ये भी हमारे वॉल्यूम लीडर्स में से हैं। दीवान सीमेंट हमें तीसरे नंबर पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, दीवान सीमेंट, ये सीमेंट सेक्टर जो है वो अब हमें मार्केट को सपोर्ट करता हुआ इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि मार्केट में सीमेंट सेक्टर में जो है वो करेक्शन देखी जा रही है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर और स्पेशली जो ऑयल सेक्टर है, ये लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ये ओवरबॉट जो है वो हो रहे थे और ये ओवरबॉट हो चुके थे। इस वजह से अब इनमें जो है वो हमें करेक्शन नज़र आ रही है और यही वजह है कि इस वक्त भी हमें जो है वो जो वॉल्यूम लीडर्स नजर आए थे उनमें दीवान सीमेंट जो है वो पहले नंबर पे नजर आ रहे थे, उसके बाद फिर हमें जो है वो समिट बैंक नजर आए, फिर तीसरे नंबर पे हमें जो है वो नजर आ रहे थे सीमेंट सेक्टर। बिल्कुल सभी, अगर आज ही की बात करें तो कौन कौन से सेक्टर्स फिर भी सीमेंट सेक्टर की बात करें, सीमेंट और मटेरियल सेक्टर हम देख रहे हैं कि 23% तक मार्केट को उसने सपोर्ट किया है। बिल्कुल। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स भी सेकंड लीड के अंदर हैं, जो उनका भी जो मार्केट के अंदर किरदार है वो 23% के करीब है। इसके अलावा अगर सेक्टर्स के अलावा नाज़रीन बात करें आज की न्यूज़ अपडेट की, तो पहली न्यूज़ अपडेट नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर शदीद माली बहरान का शिकार है। 31 मार्च 2012 को IPPs की जानिब से कर्जों की अदम अदायगी के बायस 9 IPPs डिफॉल्ट हो गए हैं। बैंक में डिफॉल्ट होने वाले IPPs में एटलस पावर, लिबर्टी पावर, निशात जूनिया, निशात पावर, ओरिएंट पावर, सैफायर इलेक्ट्रिक कंपनी, हालमोर पावर, सैफ पावर और रोशे पावर शामिल हैं। जबकि सेकंड न्यूज़ अपडेट ये है कि सुई सिदन गैस कंपनी ने इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर्स को गैस की फराहमी बंद कर दी है। गैस की कमी के बायस कराची इलेक्ट्रिक कंपनी की गैस भी बंद कर दी गई है, जिसे 4 दिन के बाद बहाल कर दिया जाएगा। तीसरी न्यूज़ अपडेट ये है कि गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस शरह महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चौथी इंटरनेशनल जो कि न्यूज़ है वो भारत के हवाले से है कि भारत में हुकूमत की यकीन दहानी पर गोल्ड ज्वेलर्स ने 3 हफ्तों से जारी हड़ताल को ख़त्म कर दिया है। पांचवी न्यूज़ अपडेट रूस के हवाले से है कि रूसी एनर्जी कंपनी गैसप्रॉम इंटरनेशनल बिडिंग की मुदाखलत के बगैर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर कर रही है। ये आज की न्यूज़ अपडेट थी नाज़रीन जो हमने आपसे शेयर की। सबसे पहली न्यूज़ अपडेट के ऊपर अगर नज़र डालें तो वो ये पाकिस्तान के पावर सेक्टर के ऊपर थी कि वो शदीद किस्म के माली बहरान का शिकार है, जिसको संजीदगी के साथ हमें अब सोचने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से जो है वो हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस भी, और एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो है वो हमारा मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, हमारी मैशत जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही है और दावे हुकूमत की जानिब से ये किए जा रहे हैं कि GDP की शरह में इजाफा होगा। हमें कहीं पर भी किसी भी लम्हे जो है वो ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि GDP की शरह में इजाफा मुमकिन है। अब किस तरीके से हुकूमत ये दावा कर रही है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पेवट एनालिसिस नाज़रीन आज का क्या है ये भी आपके साथ डिस्कस करते चलें। पेवट पॉइंट वसीम आज का हमारा है 13,909 और फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आ रही है वो 13,999 पे हमें नज़र आ रही थी, लेकिन आज मार्केट ने जो है वो इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक किया है। 13,299 को मार्केट ने ब्रेक किया है और 14,025 तक जो है वो मार्केट गई है। दूसरी रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आ रही है वो 14,102 पे है। तीसरी रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है वो 14,182 पे है। सपोर्ट लेवल 13,796 है और उसके बाद दूसरा सपोर्ट लेवल 13,716 है और तीसरा सपोर्ट लेवल 13,603 है। ऑल दो इस वक्त मार्केट में हमें करेक्शन नज़र आ रही है। मार्केट हमें कुछ माइनस पॉइंट्स के साथ ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। 31 पॉइंट्स कमी के साथ मार्केट ट्रेड कर रही है और इस वक्त करंट इंडेक्स जो है वो 13,844 है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो 13,796 के लेवल से अभी मार्केट जो है वो काफ़ी पीछे सपोर्ट लिए खड़ी है। हाईएस्ट मार्केट ने लगाया 14,025 का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 13,999 उसको ब्रेक किया है मार्केट ने। जो सबसे लो लेवल मार्केट ने लगाया है वो 13,843 है और इस वक्त मार्केट 44 पे ट्रेड कर रही है। तो इस हवाले से भी अगर देखा जाए सपोर्ट लेवल से मार्केट जो है वो हमें काफ़ी अभी दूर नज़र आ रही है। ये तो था हमारा आज का पिवट एनालिसिस। और सेक्टर्स की बात कर रहे थे हम कि कौन से सेक्टर जो है वो मार्केट को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। वो पहला जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सेक्टर मींस सीमेंट सेक्टर जो है वो मार्केट को वॉल्यूम वाइज जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो इस सेक्टर में जो है वो काफ़ी बाइंग हमें नज़र आ रही थी और इस हवाले से जो है वो बाइंग की वजह से जो है वो मार्केट को ये सपोर्ट कर रहा था। अब हमें इसमें वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम वाइज ये हमें लीड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें सेलिंग प्रेशर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये फ़र्क है सीमेंट सेक्टर में जो है वो लास्ट जो हफ्ता था
उसमें। और अब जो कि अब ये वीक जो आगाज़ हुआ है तो इसमें जो किरदार रहा है सीमेंट सेक्टर का। दूसरे नंबर पे हमें जो है वो कमर्शियल बैंक्स जो है वो नज़र आ रहे थे, और तीसरे नंबर पे हमें फिक्स्ड लाइन टेलीकम्युनिकेशन वाले जो हैं वो सेक्टर हमें नज़र आ रहे थे सपोर्ट करते जी हुए। शबी, इस हवाले से नाज़रीन मजीद भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस।